बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त समाअत चल रही है, कुछ देर की ब्रेक हुई है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उस वक्त तक शायद लाइव प्रोसीडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई हो। लेकिन आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जजेस में इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और काजी फाइज ईसा साहब खुल के सामने आ गए हैं। और वैसे भी आज सुबह जब 3 जजेस जो है उन्होंने हलफ उठाया, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब ने और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने। उस वक्त हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और काफ़ी वहाँ पे वकला के साथ हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और इन नए जजेस में भी बात हुई। तो मलिक शहजाद साहब को तो ज़ाहिर है इसलिए लाया गया है कि जो बतौर चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट जिस तरह के वो फैसले आज़ादाना कर रहे थे वो काबिल बर्दाश्त नहीं थे। और शायद बिलाल साहब पे सबका कंसेंसस था कि वो एक बेहतरीन जज हैं, शानदार जज हैं और वो बिल्कुल मतलब ना इधर ना उधर, जहाँ पे वो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें देखेंगे उस तरफ शायद बिलाल साहब जाएंगे। और अकील अब्बासी साहब ज़ाहिर है उनका मेरिट बनता था और वो आगे। तो वहाँ पे वकला के साथ बात हुई कि किस तरह से देख रहे हैं। हर जगह आजकल हम जहाँ जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, डिस्कशन एक ही होती है और वो होती है कि मखसूस नशस्तों के केस में क्या होगा। तो वकला की ये राय थी। उनका ये वकला का ये कहना था कि काजी फाइज ईसा साहब ईद से पहले जब ये समातें हुई थी तो परेशान थे, लेकिन ईद की छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ है कि अब काजी फाइज ईसा साहब कॉन्फिडेंट हैं कि अक्सरियत उनके साथ है। और पता नहीं अब अक्सरियत उन्होंने खुद बना ली है, कायल कर लिया जजेस को, या किसी ने मैनेज करके दिया है। वकला में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि काजी साहब को मैनेज करके चीज़ें दे दी गई हैं और जो इसमें काजी साहब जो है उनका मौका जीत जाएगा, अक्सरियत जजेस की उनके साथ जाएगी और चाहे वो 7 वोटों से जीते लेकिन काजी साहब जीत जाएंगे। और वकला बहुत हैरान है याहिया अफरीदी साहब के ऊपर भी कि याहिया अफरीदी जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो इस तरह से करेंगे। और बाकी जो मेन है वो तो ज़ाहिर है 2 जजेस के बारे में है, यानी कुछ जजेस तो वाजे हैं ना, जैसे काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं वो तो बिल्कुल वाजे है कि अमीनुद्दीन खान साहब ने तो हर सूरत में उनके साथ जाना है। कुछ और जजेस का वाजे है कि उन्होंने काजी फाइज साहब के साथ जाना है। कुछ जजेस का नज़र आ रहा है कि उन्होंने आइन की उस तशरीह के साथ जाना है जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। जो बात मसूर अली शाह साहब कर रहे हैं, जो अतर मिल्ला साहब कर रहे हैं, जो मुनीब अख्तर साहब कर रहे हैं, जो आयशा मलिक साहबा कर रही हैं, जो शाहिद वहीद साहब बात कर रहे हैं, 2 जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात है कि ये 2 जजेस किस तरफ जाएंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो बल्ला छीनने वाले बेंच का हिस्सा थे, तो इसलिए उनके बारे में भी यही है कि वो भी काजी साहब के साथ जाएंगे, चाहे वो उनके उससे एग्री करते हो ना करते हो। इस तरह की बातें वकला में बहरहाल होती हैं। तो हसन अजहर रिजवी साहब जिस तरह के सवालात कर रहे हैं उसके मुताबिक तो हसन अजहर रिजवी साहब जो है वो उस मौक़िफ़ के करीब नज़र आ रहे हैं जो आइन की उस तशरीह से मुतालिक है जो अतर मिल्ला साहब बात कर रहे हैं, जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि काजी साहब खुल के सामने आ गए हैं, क्योंकि ये केस बरारास्त काजी साहब के मफादात के टकराव का है, काजी साहब की एक्सटेंशन का है। हुकूमत जिसने काजी साहब को एक्सटेंशन देनी है, काजी साहब बहुत जल्दी में नजर आते हैं और अभी तक तो काजी साहब इसी मूड में है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन अतर मिल्ला साहब ने आज खुल के वो भी सामने आ गए। अतर मिल्ला साहब भी आज, अतर मिल्ला साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अतर मिल्ला साहब ने एक तो आज कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है वो अपनी आंखें बंद की हुई हैं और हमने जो है वो अपना सर रेत में दबाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उस सारी इंसानी हकूक़ की पामालियों का पूरी सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खामोश है। और उन्होंने कहा कि हम इससे बरी ज़िम्मा जो कुछ हो रहा है नहीं हो सकते। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अतर मिल्ला साहब ने कि उन्होंने कहा कि हम अपने जो हलफ है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो कुछ इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है, जो आवाज़ें दबाई जा रही हैं, इस सब पे हमारी खामोशी जो है वो उन्होंने कहा है कि हमारी खामोशी जो है वो इस तरह से है कि हम एक सहूलतकार बने हुए इस निज़ाम के। और अतर मिल्ला साहब ने कहा कि लोगों का इंतखाबी अमल पर जो है वो एतमाद होना चाहिए, सियासी इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं होते तो इसका मतलब है कि हम अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब भी कहते हैं कि ये मामला पीटीआई का नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नहीं है, करोड़ों वोटर्स की राय का है। उन्होंने जो अपनी राय दी, जो उन्होंने वोट दिया। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मैंने कल ही तजवीज़ दी थी कि सुप्रीम कोर्ट को 8 फरवरी के इंतखाबात पर 100 वोट लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से पिटीशंस आ चुकी हैं। पिटीशनर नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ इशारा किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने नैब तरमीम केस में कहा था कि वो केसेस आप नहीं लगा रहे। तो उस पर अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि पिटीशनर यानी इमरान खान ने खुद हमें आगाह किया कि इस अदालत ने वो पिटीशन ज़ेर इल्तवा रखी हुई हैं जो इमरान खान ने दायर की हैं। तो अतर मिल्ला साहब ने सवाल उठाया कि इस अदालत ने वो पिटीशन क्यों ज़ेर इल्तवा रखी हुई हैं, हम क्यों उन पिटीशन को नज़रअंदाज करके महदूद सतह पर ये अपीलें सुन रहे हैं। अच्छा, अतर मिल्ला साहब ने जब ये कहा
कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो इख्तियारात हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, 184(3) और 187। 187 का मुकम्मल इंसाफ, उनके ग्रेट पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट को इन इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज काजी फाइज ईसा साहब को डिफेंड किया है और खुल के सामने आए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। उन्होंने अपना वोट, अपना वो पहले भी खैर हर मामले में वकला कहते हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब तो जो काजी साहब कहेंगे वो ही करेंगे, और इतने ज्यादा वो काजी साहब के क्लोज हैं कि वो कभी भी, वकला कहते हैं कि अपना माइंड अप्लाई नहीं करते अमीनुद्दीन खान साहब, और वो कहते हैं उनका तो किसी मामले में कोई अपना माइंड नहीं है, वो वही बात करते हैं, वही चीज कहते हैं, उसके ऊपर दस्तखत करते हैं जो काजी साहब कहते हैं। और वकला उनकी कंपिटेंसी पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कि उनमें शायद इतनी सलाहियत अपने अंदर नहीं है कि वो अपने फैसले इस तरह से लिख सकें। तो इसलिए वो काजी साहब जो फैसले लिखते हैं उस पर साइन कर देते हैं। गो कि मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता, जो हाई कोर्ट इतना अरसा रहे सुप्रीम कोर्ट के अब जज हैं तो उनमें अहलियत और सलाहियत तो है कि वो लिख सकते हैं, लेकिन जाहिर है हर एक जज का अपना एक माइंड होता है कि वो किस जज के साथ जाना चाहता है। तो अमीनुद्दीन खान साहब डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने हर मामले में काजी फाइज ईसा साहब के साथ जाना है। इसलिए कोई एक भी वकील, यानी अगर हमने 200 वकीलों से पूछा है, 200 लोगों से, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड लोगों से पूछा है कि कौन सा जज कहां जाएगा, तो 200 का कंसेंसस है कि काजी साहब अगर अकेले भी रह गए तो एक जज जो उनके साथ जाएगा वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, वो हर सूरत में काजी फाइज साहब के साथ जाएंगे। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये 185 के तहत आई हुई अपील, हमने उसको महदूद उस पर सुनने। तो उन्होंने यानी जवाब दिया अतर मिल्ला साहब को कि ये हम 184(3) के तहत नहीं सुन रहे, 187 के तहत नहीं सुन रहे, हमने उसी महदूद उसके ऊपर रहना। और अतर मिल्ला साहब बार बार कह रहे हैं हम इसको महदूद क्यों कर रहे हैं, इसको, ये मामला महदूद उस वाला नहीं है, आप इसमें सुने, आप जो, बल्कि उन्होंने तो कल भी कहा था कि इस केस के साथ लगाएं 8 फरवरी के धांधली वाले केसेस। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अतर मिल्ला साहब ने जब ये सवाल किया, ये इशारा कि हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, क्यों नहीं वो केसेस लगा रहे, तो मखदूम अली खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत एहतराम से कहूंगा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब किसी वकील ने नहीं, आप जजेस ने देना है कि क्यों कोई केस ज़ेर इल्तवा है और उसको नहीं सुना जा रहा। तो काजी साहब इस मौके पे भी मखदूम अली खान साहब को कहते रहे आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, टोकते रहे, हम मफरूज़ों पे नहीं जाएंगे। फिर अतर मिल्ला साहब ने बात करनी शुरू की तो फिर काजी फाइज साहब ने उनको टोक दिया। तो यहाँ पर जमाल खान मुंतखिल साहब आए काजी साहब को रेस्क्यू करने, उन्होंने एक और सवाल पूछा और तवज्जो सारी उधर डाइवर्ट कर दी। इस तरह से आज जो है वो, यानी एक जज काजी साहब को रेस्क्यू करने के लिए आए, जमाल खान मुंतखिल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब खुल के आ गए काजी साहब के हक में और उन्होंने सख्त जवाब दिया एक तरह से अतर मिल्ला साहब को। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने यह सवाल किया, उन्होंने कहा कि नून लीग को 17 सीटें मिली कौमी असम्बली में, मखसूस नशिस्तें 10 और दे दी गई, तो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत उनकी 17 बनती थी, 10 और किस चक्कर में दे दी, तो फिर आप कैसा कह सकते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी है। और फिर अतर मिल्ला साहब ने सवाल किया मखदूम अली खान साहब से कि ये बताएं कि पीटीआई को पीटीआई नजरियाती के लिए अप्लाई क्यों करना पड़ा था। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा जी मुझे नहीं पता। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये वो तल्ख हकीकत है जिसका सबको पता है और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है। फिर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया बल्ले वाला, इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की, इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की और एक पार्टी को उसकी सजा दी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को दुरुस्त नहीं कर सकती कि इलेक्शन कमीशन कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बुनियाद पर एक पार्टी को इस सारे अमल से जो है वो बाहर कर रहा है। फिर आयशा मलिक साहबा ने कहा कि अगर ये दलील मान ली जाए कि इस तरह से मतलब मखसूस नशिस्तें जो है वो सियासी पार्टियों में इस तरह से तकसीम होगी और जो कुछ इस मुल्क के अंदर किया गया है, तो उन्होंने कहा इस तरह से तो फिर ये होगा कि किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं भी होगी तो उस जमात को मखसूस नशिस्तों के जरिए भारी अक्सरियत देकर उसकी हुकूमत बनवा दी जाएगी। तो उन्होंने कहा ये तो कंप्लीट आउटकम जो है इलेक्शन का, आम इंतखाबात का, वो तो चेंज हो जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं जनाब कि हमारी कुलीग हैं मरीम नवाज खान, जियो के लिए रिपोर्ट करती हैं, आप उनके वीलॉग्स भी देखते होंगे, बड़े अच्छे वीलॉग करती हैं, ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं। तो उन्होंने एक पूरा लिखा है कि किस तरह से काजी फायसा साहब जो हैं उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठते ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन से 3 मौकों पर साथी जजेस पर बरहम हुए। अच्छा, ये उन्होंने पहली ब्रेक के बाद लिखा था, अब तो मामला बहुत आगे बढ़ गया और जब इलेक्शन कमीशन के वकील आए तो पहले तो काजी साहब के चेहरे पे मुस्कुराहटें थी, काजी साहब के बड़ा उनको कोई नहीं टोक रहे थे, बल्कि काजी साहब उनके आगे ढाल बन के खड़े हो गए। जब जजेस की जाने से सवालात की बौछार थी तो काजी साहब उनको उसमें आए कि नहीं आप जवाब दें, और जजेस को टोक रहे थे, रोक रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, बरहम हो रहे थे जजेस पे। और उनका यह था कि बस इलेक्शन कमीशन के वकील को आराम से बैठ के सुने, कोई इनसे सवाल ना करे। और दूसरा, काजी साहब आज खुल के सामने आ गए कि अगर मेरे बल्ले वाले फैसले पे बात करनी है तो उसको खोल के पढ़ें, ऐसे नहीं हो सकता। एक तरफ आप कहते हैं कि उसके बात ना करें क्योंकि उसका रिव्यू पेंडिंग है, दूसरी तरफ आप उस पर खुल के बात भी करते हैं बहुत सख्त। लेकिन मुनीब अख्तर साहब जो भिगो के मार रहे हैं, वो बार बार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से आपने पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं दिया।
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बल्ले के निशान क्योंकि उनके पास नहीं था, तो वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते, और जब पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते तो लोग आज़ाद लोग उनमें शामिल नहीं हो सकते थे, या उनके लोगों को बतौर पीटीआई के नुमाइंदे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया जा सकता था और इसलिए उनको आज़ाद डिक्लेयर किया। आप ये कहना चाह रहे हैं। और काजी साहब के चेहरे पे वो चीज़ें, जब बल्ले का नाम आता है ना तो काजी साहब का चेहरा देखने वाला होता है। वैसे कई लोग मैं देखता हूँ एडिट करते हैं इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर ऐसी वीडियो ज्यादा आ रही होती हैं। मैं कहूंगा कुछ लोगों को जो बड़ी अच्छी एडिटिंग करते हैं कि मुनीब अख्तर साहब जब बात कर रहे होते हैं, एक तरफ मुनीब अख्तर साहब की वीडियो लगाएं और जूम करके काजी साहब का सिर्फ चेहरा दिखाएं कि काजी साहब के चेहरे के तासुरात क्या हैं, फिर अतर मिनल्ला साहब के लगाएं और उस पर लगाएं, फिर एक लगाएं कि जब पीटीआई का वकील दलाल दे रहा है उसको लगाएं और काजी साहब का के चेहरे के दिखाएं गुस्सा और बरहमी और टोकना बार बार, और फिर काजी साहब का चेहरा लगाएं, मुस्कुराहटें लगाएं और साथ इलेक्शन कमीशन के वकील को लगाएं। बड़ा वाज़ेह पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। कसम से मैं दाद देता हूँ उमरता बंदियाल साहब को कि सब्र था उनका, कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें इंटरनली बर्दाश्त की हैं। मैं तो दाद देता हूँ उमरता बंदियाल साहब को। उसके बाद वो लिखती हैं कि कैसे बरहम हुए काजी साहब, तो उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे जस्टिस अतर मिर्ज़ा को बराह रास्त चोट कराई काजी फैसल साहब ने, और क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जजेस के इंसाफ के रास्ते में रखना डाल रहा है। आइए जायजा लेते हैं। ये कहती है मरीम नवाज खान। वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी ताद कौंसल पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतल्लिक केस में नशिस्तें मिलें या ना मिलें, जजेस की इख्तलाफ राय पॉइंट स्कोरिंग में बदल जाना खतरनाक है। केस की समाअत के दौरान 3 मौके पर काजी फाइज ईसा साथी जजेस पर सख्त बरहम हुए, जबकि वो सवालात वकला से इलेक्शन कमीशन पे के कंडक्ट पर कर रहे थे। यानी जजेस सवाल इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर कर रहे हैं और काजी साहब अपने जजों पे चढ़ाई कर रहे हैं और इतना डिफेंड करते हैं इलेक्शन कमीशन को। उस दिन गुस्सा कर गए कि आप ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे मलिक शहजाद बैठा है उस वक्त। आप अभी तो आ गए वो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मलिक शहजाद की वजह से ऑनरेबल क्यों कह रहे हो हाई कोर्ट को, और इलेक्शन कमीशन को ऑनरेबल क्यों नहीं कहते। और वो बार बार कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन की गलतियां सुनने के लिए नहीं बैठे, हम आइन और कानून को देखने के लिए बैठे हैं। अंदाजा लगाएं किस हद तक मतलब चीजें चली गई हैं। लोगों का यकीन करें, लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख देख के। एक आम पाकिस्तानी के किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, जहां पे काजी फाइज ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देने का केस खुद बैठ के सुन रहे हैं और खुद इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन जिसने तबाही और बर्बादी इस मुल्क की बुनियादी किरदार 8 फरवरी के इलेक्शन का है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि काजी साहब का वो सारा है ना 8 फरवरी का इलेक्शन। तो अब वो काजी साहब कैसे ये गिरने देंगे इस इमारत को 8 फरवरी के इलेक्शन की। पहला मौका, मरीम नवाज कहती हैं कि पहला मौका, मरीम नवाज खान, पहला मौका चीफ जस्टिस जो है वो जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कैसे कर सकता है, यानी पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर सकता है। यानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए उनके लोगों ने लिखा है कि हम पीटीआई से तल्लुक रखते हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनको आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन गलतियों से भरपूर हो सकता है, कभी कभी गलत फैसले भी करता है, मगर क्या पीटीआई के केस में एक भी मुंतखब रुकन ने दरखास्त दायर की हमारे सामने पीटीआई का नहीं सुन्नी तहत कौंसल का केस है। दूसरा मौका, जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि समय से बालातर है कि हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, कोई दबाव था या नहीं था ये अलग बात है, हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए, मफरूज़ों पर नहीं चल सकते। जिस पर जैसे मंसूर अली शाह बोले कि मैं बताता हूँ कि बहस क्यों हो रही है। हम किसी सियासी जमात को नहीं, लाखों की तादाद में निकलने वाले वोटर्स के हकूक का बतौर सबसे बड़ी आइनी अदालत तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि ने आज अपना हलफ दोहराया और कहा कि हमारे हलफ में आइन की पाबंदी दर्ज है, इलेक्टोरेट का जिक्र कहाँ है। तीसरा मौका, जब जजेस इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे थे तो जस्टिस मंसूर बोले अगर मेरे सवाल का एक एक सवाल है कि एक नशिस्त सियासी जमात और बाकी असम्बली आज़ाद हैसियत में जीत कर आए तो 70 मखसूस नशिस्तें एक नशिस्त पर मिलेंगी या नहीं। यानी काजी साहब के वो जो आर्गूमेंट्स हैं उस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी इलेक्शन लड़ती हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर सेलेक्ट होता है और बाकी सब आज़ाद होते हैं, तो क्या उस एक पॉलिटिकल पार्टी के एक मेंबर की वजह से 70 सीटें उनको दे दी जाएंगी। तो उस पर काजी फाइज साहब ने जवाबी रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आता हम आइन को दोबारा लिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्या आइन ओल्ड फैशन है, अगर है तो जाकर तरमीम कर लें। आर्टिकल 5 के तहत हर शख्स आइन का पाबंद है। फिर वक्फे से पहले जजेस के पैदर पैर सवालात पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखदूम अली खान को मुखातिब करके कहा कि आपको बुरा ना लगे कि जब भी जमहूरी हुकूमत आती है तो हम सब छुरियाँ लेकर निकल पड़ते हैं, और जब डिक्टेटर आता है तो हम सब जमहूरी हुकूमत आती है तो हम छुरियाँ लेकर निकल पड़ते हैं, जब डिक्टेटर आता है तो वजीर या अटार्नी जनरल लग जाते हैं। जैसे मखदूम अली खान भी एक आमिर के डिक्टेटर थे के अटार्नी जनरल थे।
मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दें। इस बात के जवाब में जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने मखदूम अली खान को मुखातिब करके कहा कि आज भी इस मुल्क में कोई आइन का नफाज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें शरीक नहीं होना चाहिए, कोई फरिश्ता नहीं है, माजी में सबसे गलतियां हुई हैं, मुल्क में जारी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट अपना सर रेत में दबाकर नहीं बैठ सकती, एनफ इज़ एनफ। तो यहाँ पे मरीम नवाज ने लिखा है कि अतर मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये सोशल मीडिया पे एक सहाफ़ी ने कंपेन चलाई थी कि वो मुशर्रफ के दौर में कोई वज़ीर वगैरह बन गए थे, इस तरह की वो बात आई थी। तो उस पर मरीम नवाज लिख रही है कि सोशल मीडिया पे जो बात काजी साहब का एक तर्जमान लिख रहा था, काजी साहब आज वही बात बरह रास्त हमला कर रहे हैं अतर मिर्ज़ा साहब पर। हालांकि अतर मिर्ज़ा साहब ने काजी साहब की ज़ात पे कोई हमला नहीं किया। ये नहीं कहा कि जिनके लंदन में जिनकी यूके में जदादे हैं अनडिक्लेयर्ड, वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो कमज़ोर हैं। ये नहीं कहा कि जिसको एक्सटेंशन चाहिए वो ये अपनी वो माहौल बना रहे हैं। ये नहीं कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली इसलिए करवाई गई कि नून लीग को ज़्यादा सीटें दिलवाई जाएँ, फिर नून लीग बदले में एक्सटेंशन देकर और 3 साल और मुसल्लत कर देगी नून लीग, क्योंकि नून लीग ने बचाया था उस वक्त जब केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए नून लीग को सपोर्ट किया जाए। उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातें नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामालियों की बात कर रहे हैं, इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे हैं, लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए। और जो पहली ब्रेक हुई थी वो भी बड़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि बताया जाता है कि अंदर काफ़ी जजेस के दरमियान चीज़ें डिस्कस हुई और कोशिश की गई कि ये मतलब ओपन कोर्ट में ये चीज़ें उस तरह से ना डिस्कस हों। लेकिन मसला ये है कि ओपन कोर्ट में जजेस जब बल्ले के फैसले की बात आती है तो काजी साहब बरम हो जाते हैं और मतलब काजी साहब से बैठा नहीं जाता कुर्सी पे। उनके चेहरे पे पता चलता है कि कितना मुश्किल है उनके लिए कुर्सी पर बैठना और किस तरह से वो गुस्सा कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन का वकील जब आया तो जितने वो मुस्कुराए, जितने वो रिलैक्स थे, जितने वो खुश थे, जाहिर है जिनके साथ आपकी दिली हमदर्दियाँ हों, दिल में आपके किसी के लिए मोहब्बत हो, प्यार हो, तो वो आपके सामने आए तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह कीम आप सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।